पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया है जी। और उसको ठीक करने के लिए मैं बिहार गया, फिर दिल्ली आया, या मऊ गया, गोरखपुर यानी बनारस तक सारे जगह जो है मैं दवा कराते कराते हार गया। उसके बाद में ओझा सोखा के पास भी गया, वो लोग भी अच्छा पैसा खर्चा करवा दिया और वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं जो है ये निरंकारी मिशन चला है, तो शिव चर्चा चला है, तो जय गुरुदेव चला है, सब में मैं रह के मेरा किसी मिशन में जो है ठीक नहीं हुआ कोई काम में। तो आपका धर्म नहीं बदला? तो मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा धर्म तो वही का वही है। मैं केवल प्रभु जी के ऊपर विश्वास किया हूँ। धर्म परिवर्तन हो गया? धर्म परिवर्तन कहाँ हो, ये धर्म परिवर्तन थोड़ी है। वहाँ जाने के बाद पैसा भी मिलता है? ये पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା। କଥାଟା ଶୁଣିକି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟା ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ମନରେ, ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଭକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक चाचा जी हैं जिनका नाम शिवजी राम है और ये जो है कि उत्तर प्रदेश बलिया जिले के रहने वाले हैं और इनके जीवन में एक पैर में घाव हुआ था और 15 साल से वो घाव था और उस घाव को लेकर हर एक दरवाजे पे गए और बहुत सारा दवा कराए, बहुत डॉक्टरों के पास गए, लेकिन वो घाव सही नहीं हुआ। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह कैसे उस घाव को चंगा किया, आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इनसे बातचीत करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गवाही को सुनकर प्रभु आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिवजी राम है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जो है राजा गांव बलिया जी जिले के रहने वाला हूँ। जी। तो आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तो फिर आपका जीवन कैसा था, किसको मानते थे, कहाँ रहते थे? मैं तो यीशु जी को ये 2 साल से जान रहा हूँ, पहले तो नहीं जानकारी था। जी। अब मेरे अंदर जो है नाना प्रकार का बीमारी, दुख सुख और पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया है जी। और उसको ठीक करने के लिए मैं बिहार गया, फिर दिल्ली आया, या मऊ गया, गोरखपुर
यानी बनारस तक सारे सारे जगह जो है मैं दवा कराते कराते हार गया। उसके बाद में ओझा सोखा के पास भी गया, वो लोग भी अच्छा पैसा खर्चा करवा दिया और वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं जो है ये निरंकारी मिशन चला है, तो शिव चर्चा चला है, तो जय गुरुदेव चला है, सब में मैं रह रह के मेरा किसी मिशन में जो है ठीक नहीं हुआ घाव। मैं एक रिश्तेदारी में गया। ये घाव जो है कि कितने साल तक आपका ये पैर रहा? ये जो है मेरा घाव जो है 15 से ऊपर हो रहा है। 15 साल से 15 ऊपर? साल से ऊपर है। कितना ये घाव मिनिमम कितना पैसा लग गया है? कम से कम 5 लाख से ऊपर समझिए कि लग गया। डॉक्टर क्या बोलता था? डॉक्टर जो है, मैं गुजरात था। गुजरात जब मैं अपने रिश्तेदारों के पास में था जी तो वहाँ जो है कंपनियाँ चल रही थी, कंपनी में वो ड्यूटी कर रहे थे। जी तो ड्यूटी करने के टाइम में मच्छर उछड़ काट दिया, चाहे खजुला दिया, नाखून से लग गया। और जो है बढ़ते बढ़ते वो घाव बहुत बड़ा हो गया और केमिकल का धुआं वहाँ लगा तो और जो है घाव बड़ा हो गया। वहाँ जो है बहुत डेंजर घाव हो गया। अब मैं गया बड़ा हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए। वहाँ घाव देख करके डॉक्टर जो है मेरे से बोला कि ये पैर जो है काटना पड़ेगा, ये पैर बिना काटे ये ठीक नहीं होगा, नहीं तो बढ़ते जाएगा, ऊपर तक चढ़ते जाएगा, तुम्हारा पूरा पैर जो है नष्ट हो जाएगा। अब वहाँ से हम डर के मारे जो है गांव पर भाग के आए। गांव पर डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टरों के पास मैंने कम से कम कई डॉक्टरों के पास गया, अपने आवार जवार जितने प्रसिद्ध डॉक्टर थे वहाँ जो है दवा कराए। उन लोगों से भी कोई आयुर्वेदिक है, तो होम्योपैथिक है, तो अंग्रेजी दवा है, सोखा ओझैती, सब कुछ कराए लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो एक समय का बात है, हम बापे बेटे एक रिश्तेदारी में गए। उसके बाद से मतलब दवा से जो है कि ठीक नहीं हो पाया, फिर बता रहे थे कई पंथ में गया हम। कितने दिन तो रहेगा? उसमें जो है पहले मैं निरंकारी में गया। कितने दिन रहा उसमें? उसमें 2-3 महीना रहा। जी 2-3 महीना रहने के बाद में मेरा कुछ समझ में नहीं आया, कोई असर नहीं हुआ। तो मैं उसको छोड़ कर के शिव चर्चा में गए, जय गुरुदेव में गए, यानी 3-4 मिशन जो है हम कुछ दिन रह करके देख लिया। तो सारा जो अपना जो है शुरू में तो हिंदुओं के हिसाब से थे। तो जब हिंदू के हिसाब से हैं तो पहले भी थोड़ा अपना अनुभव था कि हम लोग तो हिंदू हैं, लेकिन थोड़ा जातीयता के हिसाब से हम लोगों से लोग छुआछूत का भेदभाव मान रहे हैं, मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं। वो लेकर के मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा। जब ये चलने लगा तो मैं सोचा कि इससे अच्छा तो और दूसरा कोई धर्म में रहो तो ठीक है। हिंदू का नाम है और हमसे छुआछूत कर रहे हैं, मंदिर में नहीं जाने दे रहा है, पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है, तो हिंदू बनने से फायदा क्या, हम लोग दूसरे में जाएंगे। अपने मन में ये सोच रहा था। कुछ कहीं से भी मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो पैसा बहुत कुछ लग गया, हर जगह पैसा। एक वो सोखा से ओझैती से मैं दिखाया, वो भी कम से कम 10,000 रुपया खर्चा करा दिया पूजा पाठ कराने में। अपने रिश्तेदारी का बात है, ससुराल का बात है, तो वो भी 10,000 रुपया खर्चा करवा दिए। खर्चा करवाने के बाद में उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ, पैर का कोई घाव ठीक नहीं हुआ। बिहार में जो है गौतम नगर है, छपरा जिला के पास, वहाँ भी हम 2 महीना दवा कराए हैं। वहाँ से भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो तब मैं उसके बाद में कसौजा जो है फैजाबाद के तरफ, कसौजा में भी हम लोग तो लगभग 15 साल से जो है कि आप दवा कराए। हाँ 5 लाख से ऊपर पैसा लग गया उसमें। हर एक दरवाजे पे गए, कहीं से सुनवाई नहीं हुई, रिस्पॉन्स नहीं। हाँ। फिर कैसे आपको प्रभु के बारे में मालूम चला? तो अभी मुसलमान भाई मिले, वो बोले कि चलो कसौजा, वहाँ जो है
तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मतलब वहाँ पे भी नहीं छोड़े? वहाँ पे भी मैं गए, मुसलमान के दरगाह पर भी गए। 5,000 रुपया वहाँ भी 15-20 हज़ार रुपया हम लगा दिए, कसौजा फैजाबाद में। क्या मतलब उससे क्या होता था वहाँ पे? वहाँ जो है वो एक तालाब है, वो तालाब में नहाना है, और जैसे हम लोग वचन पढ़ते हैं उसी तरीके से उसमें भी अपना याद करना है, अल्लाह या कुछ भी हो, वो अपने मन में जो भी कहना है कहना पड़ता था नहा धोआ के। और वहाँ से 2 महीना 5-5 बार जाके कुछ वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ। तो वो कितना पैसा वहाँ लग गया? वहाँ कम से कम 15-20 हज़ार रुपया लग गया। 15-20 हज़ार लगने के बाद में अब मेरा विश्वास टूट गया, वहाँ से भी मैं हट गया। मैं अब भगवान हम लोग कह रहे थे, तो भगवान के ऊपर हम छोड़ दिए उस टाइम में। तो लड़का लड़की के चक्कर में हम रिश्तेदारी में घूमते थे। तो हमारे रिश्तेदार जो है हमारे परिवार का फुआ जी हैं सोनवानी के, वो यीशु मसीह में वो चर्च में थी, वही हमको बताए कि भाई आप जो है इतना दिन से दुख झेल रहे हैं, आप जो है यीशु जी में शामिल हो जाइए, चर्च में जाइए, आपका सब काम ठीक हो जाएगा। ईसाई बनने के लिए नहीं बोली? ईसाई बनने के लिए तो नहीं बोली। तो फिर बोली कि चर्च में आप शामिल हो? हाँ, चर्च में जाइए, हर संडे को जाइएगा, अपना प्रार्थना कीजिएगा, वहाँ यीशु जी को विश्वास में लाइएगा, यीशु जी को प्रार्थना कीजिएगा, आपका जो है सब ठीक हो जाएगा। जी। तो पहली बार आप कहाँ गए? पहली बार मैं अपने गांव के पास में बांसडी एक स्कूल में मास्टर लोग पास्टर हैं, वही लोग चर्च कराते हैं। तो हम लोग दोनों परिवार वहाँ गए, वहाँ चर्च में शामिल हुए, वचन सुने प्रभु जी का, अपना प्रार्थना किए, जैसे जैसे पास्टर जी बोल रहे थे वैसे से। तो वहाँ से हम लोगों का थोड़ा विश्वास जम गया, कुछ दुख सुख भी कम होने लगा, दर्द बहुत था, दर्द भी कम हो गया पहले ही दिन चर्च में। तो मेरा जो है विश्वास जम जाने के बाद में पास्टर जी से मैं बोला, चर्च कराने प्रार्थना कराए पास्टरों से। अब उस दिन से मैं यीशु जी के ऊपर विश्वास कर लिए हैं, और जब से विश्वास किए हैं मेरे को तकलीफ नहीं हो रहा है, दिन पर दिन जो है मेरा घाव भी ठीक हो रहा है, और खाने के लिए भी कमी नहीं है, पहनने के लिए भी कमी नहीं है, और जो भी काम है मैं उस यीशु जी के ऊपर सौंप देते हैं, आपको सब कुछ करना है। तो आपके अभी जो है कि बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोग जो है कि ईसाई बना रहे हैं, तो हाँ। क्या आप ईसाई बन गए? अब वो लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से ईसाई तो नहीं, वही का वही है, नाम वही है, तो मतलब आपका काम वही है। धर्म परिवर्तन हो गया? धर्म परिवर्तन कहाँ, वो ये धर्म परिवर्तन थोड़ी है। क्योंकि लोग तो आज ये इस बात को बोल रहे हैं कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, धर्म बदल जाता है। हाँ, क्या ईसाई आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, ऐसे हमारे 2 भतीजे हैं पढ़े लिखे, वो लोग बोले हैं कि आंटी जी और अंकल जी जो है ईसाई बन गए, इन लोगों के साथ में कौन खाएगा, कौन रहेगा, कौन इन लोगों का काम करेगा, जो कोई काम होगा तो अब यही लोग करेंगे अकेले, हम लोग नहीं जाएंगे इन लोगों के काज परोज में, चाहे शादी ब्याह में, चाहे कोई काम में। तो आपका धर्म नहीं बदला? तो मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा धर्म तो वही का वही है, मैं केवल प्रभु जी के ऊपर विश्वास किया हूँ। जी जी। वो तो एक और बात लोग बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद पैसा भी मिलता है। ये पैसा वैसा कुछ नहीं मिला है जी। पैसा नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला है, गांव पर तो भी। यहाँ पे आपको अभी जब से जा रहे हैं कितना पैसा आपका मतलब उधर लग गया होगा? ये चर्च में मतलब आपको मिलता है कि देना पड़ता है? हमको कहाँ मिलता है, प्रसाद मिलता है, जैसे कोई किसी का खुशी हुआ तो मिठाई उठाई मिल जाता है, प्लस जो है अपना भेंट के रूप में हम लोग जो भी है 10 5 तो 10। इसके अलावा जो और भी जगह पे आप गए, तो जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ पे हम गए तो 20,000 लग गया, 25,000 लग गया,
40,000 लग गया दूसरे जगह पे, हाँ तो क्या उस तरीके से यहाँ पे लगा? यहाँ कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं लगा। जी यहाँ तो मेरे को कुछ नहीं लगता है। वो अपना शरीर का केवल टाइम देना है, अपना चर्च में शामिल होना है, संडे के तो यहाँ पे संडे जाने के बाद आपको क्या सिखाया जाता है? सिखा, अच्छा अच्छा बातें सुनने को मिलता है, अच्छा राह दिखलाने को मिलता है, प्रार्थना करने को बोला जा रहा है। जितना आप चर्च में जाएंगे उतना ही आपका जो है काम बनते जाएगा, दुख सुख जो भी दुख होगा वो कटित होगा, ऐसे बता रहे हैं। जी, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उधर देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका पैर जो है कि पहले से बिल्कुल ठीक हो गया है, और आज हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कि इनका पैर का घाव 15 साल से था, और उस घाव के चलते कोई ऐसे दरवाजे नहीं थे, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां नहीं गए, और वहां पे बहुत सारे पैसे भी लगे, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और ये जो है अपने ज़िंदगी से उस घाव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास किसी रिलेशन के लोग बताए कि आप एक बार विश्वास कीजिए और आइए, और आपका पैर का घाव सही होगा। और ये जो है कि प्रभु यीशु मसीह में आए, और पैर का घाव आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है कि बिल्कुल सही हो गया है। और इसी के चलते प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और ये जैसे बताया, इनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी पैसा नहीं मिला, उल्टे में जो कुछ भी होता है वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सहयोग भी जो है कि ये करते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब कोई मिलकर जो है कि वहाँ की सारी व्यवस्था को जो है कि करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और इनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, इनका पैसा नहीं मिला। और ये जो गवाही ये दे रहे हैं ये इनकी सच्ची घटना है। और आज जो है कि दिल्ली में रह के अपने परिवार के साथ पूरे आनंद और पूरे खुशी से, मेरे प्रिय, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि लोग सच्चाई को जाने कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और क्यों प्रभु यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं। हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी धर्म और जाति को नीचा दिखाना नहीं है मेरे प्रियो। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि लोग सच्चाई जाने कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों आ रहे हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रिय, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।